वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी बाबा या फिर गुरु के समर्थकों ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उपद्रव किया हो। आपको याद होगा हरियाणा के संत रामपाल को 2014 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संत रामपाल हिसार के बरवाला में सतलोक आश्रम के संचालक रहे हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज है। पुलिस जब उन्हें अरेस्ट करने आई थी तब उनके समर्थकों ने बवाल मचा दिया था और पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई थी। जुलदी चार दाग से रहत जुलदी अवगत अलख अमाना हो। ये हैं संत रामपाल। एक वक्त था जब संत रामपाल के सत्संग में हजारों की तादाद में लोग शामिल थे। लाखों लोगों की इन पर आस्था थी, लेकिन फिलहाल संत रामपाल हिसार जेल में बंद हैं। ये तस्वीरें 2014 की हैं, जब पुलिस संत रामपाल को अरेस्ट करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जिस तरह से गुरमीत राम रहीम के फैसले के मौके पर उनके समर्थक हरियाणा में लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे, उससे कुछ मिलती जुलती तस्वीर 2014 में भी नजर आई थी, जब संत रामपाल के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। रामपाल की गिरफ्तारी को रोकने के लिए उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी, लेकिन उन्हें कानून के आगे नतमस्तक होना पड़ा था। पुलिस और संत रामपाल के समर्थकों के बीच टकराव हुआ था। नवंबर 2014 में 14 दिनों तक चले ड्रामे के बाद संत रामपाल को पुलिस ने हिसार में उनके आश्रम से गिरफ्तार किया था। रामपाल को गिरफ्तार करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच झड़पें भी हुई, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई। आश्रम का दावा था कि इन लोगों की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है, जबकि पुलिस का कहना था कि उसने गोली नहीं चलाई। संत रामपाल पर देशद्रोह और हत्या के आरोपों में मुकदमे दर्ज हैं और कोर्ट उनसे जुड़े एक केस में 29 अगस्त को फैसला सुना सकता है। संत रामपाल हिसार में बरवाला के सतलोक आश्रम के संचालक रहे हैं और वो कबीरपंथी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। आरोप है कि संत रामपाल ने 2006 में स्वामी दयानंद की लिखी एक किताब पर टिप्पणी की थी। आर्य समाज से जुड़े लोगों को यह टिप्पणी बेहद नागवार गुजरी और दोनों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई। प्रशासन ने जुलाई 2006 में आश्रम को कब्जे में ले लिया। रामपाल और उनके 24 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2006 में रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था और इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। 2009 में संत रामपाल को उनका आश्रम वापस मिल गया, लेकिन रामपाल से जुड़े विवादों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2013 में एक बार फिर आर्य समाज से जुड़े लोगों और रामपाल के समर्थकों में टकराव हुआ। इसमें 3 लोग मारे गए, करीब 100 लोग जख्मी हो गए। नवंबर 2014 में रामपाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन बार बार नोटिस के बाद भी वो पेश नहीं हुए। रामपाल के समर्थकों और पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई। हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने रामपाल को अरेस्ट किया। उनके आश्रम से लाखों रुपए की खाद्य सामग्री बरामद की गई। विवादों में घिरे रामपाल ने एक इंजीनियर से बाबा बनने का सफर तय किया। रामपाल ने हरियाणा सरकार में इंजीनियर के तौर पर करीब 18 साल तक नौकरी की। नौकरी के दौरान ही रामपाल की मुलाकात कबीरपंथी संत स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई और वो उनके शिष्य बन गए। 1995 में नौकरी छोड़ने के बाद रामपाल सत्संग करने लगे। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे। 1999 में उन्होंने हिसार के बरवाला में सतलोक आश्रम की नींव रखी। यह आश्रम करीब 12 एकड़ में फैला है। बताया जाता है कि संत रामपाल के पास डेरे के करीब 100 करोड़ की संपत्ति है। बाबा के आश्रम में मर्सिडीज से लेकर BMW तक हर आलीशान गाड़ी मौजूद है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में बाबा रामपाल के करीब 25 लाख फॉलोअर्स हैं। इन राज्यों में रामपाल के सतलोक आश्रम से जुड़ी प्रॉपर्टी होने की भी बात कही जाती है। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं राम वृक्ष यादव की कहानी। मथुरा में पिछले साल जवाहर बाग में राम वृक्ष यादव और उसके समर्थकों के साथ पुलिस का टकराव हो गया था। राम वृक्ष यादव ने अपने करीब 2000 समर्थकों के जवाहर बाग पर कब्जा कर लिया था और वहां पर अवैध हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया था। पुलिस जब जवाहर बाग को खाली करवाने के लिए पहुंची तो वहां पर खूनी भिड़ंत हुई, जिसमें 2 पुलिस अफसर भी शहीद हो गए थे। मथुरा से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। मथुरा के इस जवाहर बाग में चलती थी एक अलग सरकार, एक समानांतर सत्ता, जिसका मुखिया था ये शख्स, नाम राम वृक्ष यादव। का पता नहीं, रूलर का पता नहीं, कौन एंडार्डर लेकर के घूम रहे हैं? आपके पास कौन एंडार्डर है? दीजिए ना। ये राम वृक्ष था जो अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ चलता था, जिसने जवाहर बाग में अपनी गैर कानूनी फौज बना रखी थी।
रामवृक्ष यादव जब भी निकलता था तो उसके इर्द गिर्द राइफल लिए बॉडीगार्ड चलते थे। आपको याद होगा किस तरह जवाहर बाग में रामवृक्ष यादव और उसके समर्थकों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। कई घंटे तक टकराव चला था, दोनों ओर से फायरिंग हुई। 2016 में हुई इस घटना में करीब 30 लोगों की मौत हो गई। रामवृक्ष के समर्थकों के साथ भिड़ंत में मथुरा के तत्काल एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव को भी गोली लगी थी। वो दोनों शहीद हो गए। रामवृक्ष यादव भी मारा गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। जरा सोचिए, एक व्यक्ति अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लेता है, वहां उसके समर्थक अस्थायी घर बना लेते हैं, उस जगह पर अवैध हथियारों का भंडार जमा किया जाता है। 2 साल तक पुलिस और प्रशासन उस जमीन को खाली करवाने में नाकाम रहता है और आखिरकार पुलिस उसे खाली करवाने की जब कोशिश करती है तो वहां खूनी भिड़ंत होती है। यूपी के गाजीपुर का रहने वाला रामवृक्ष यादव 2014 में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मथुरा के जवाहर बाग पहुंचा और धरना प्रदर्शन के नाम पर उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि उसके साथ करीब 2000 कथित सत्याग्रही थे जो जवाहर बाग में रहते थे। जवाहर बाग सरकारी जमीन थी, इसलिए वहां से कई सरकारी दफ्तर चलते थे। आरोप है कि रामवृक्ष के समर्थकों ने उन दफ्तरों के भवन पर भी कब्जा शुरू कर दिया। रामवृक्ष यादव अपने आप को जय गुरुदेव का अनुयायी बताता था। रामवृक्ष जवाहर बाग में अपनी अलग सरकार चलाता था। आजाद हिंद सरकार नाम से उसने एक संगठन तैयार कर रखा था। दिलचस्प है कि रामवृक्ष अपनी करेंसी चलाता था, उसके अपने नियम कानून थे और वो खुद को देश का प्रथम नागरिक बताता था। रामवृक्ष यादव अपने समर्थकों के बीच किसी नेता की तरह भाषण दिया करता था। तो प्रभु को खड़ा होना होगा और सतलोक नहीं, उससे भी बड़ा कोई लोक होगा, तो जो भारत से प्यार करेगा उसका भी दरवाजा खुल जाए। ये गीता बोल रही है, केवल भारत से प्यार करना हम जानते हैं। बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन ने जवाहर बाग को खाली करवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन रामवृक्ष बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं को आगे कर देता था, जिसकी वजह से प्रशासन सख्त कदम नहीं उठा पाता था। जून 2016 में मथुरा प्रशासन ने फाइनल एक्शन लिया। भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी जवाहर बाग पहुंचे और उसे घेर लिया। इसके बाद रामवृक्ष के समर्थकों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। बताया जाता है कि पुलिस और रामवृक्ष के समर्थकों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई और हथगोले तक छोड़े गए। इससे पता चलता है कि रामवृक्ष और उसके समर्थकों ने जवाहर बाग में किस तरह हथियारों का जखीरा जमा कर लिया था। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर चुकी है। 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। रामवृक्ष यादव के बेटे विवेक यादव इस हिंसक झड़प का मास्टरमाइंड बताया जाता है। पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया है। टीम न्यूज़ नेशन।